ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अस्सलाम वालेकुम, hello and welcome back to our channel Target 360. I hope you all are feeling good, you all are feeling great. So today we are going to discuss one more topic regarding genetics, that is dihybrid cross. तो डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इसके रिलेटेड नीट में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, आज हम उनको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो डायहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होता है बेटा जहां पर मेंडल ने when two characters are investigated in an experiment, क्या होता है डायहाइब्रिड क्रॉस? जब दो कैरेक्टर्स को अंडर इन्वेस्टिगेशन में लिया जाता है एक एक्सपेरिमेंट में, तो उस क्रॉस को हम बोलते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। दूसरे लफ्जों में मेंडल ने क्या किया था, ये वो क्रॉस है जहां पर हम दो कैरेक्टर्स को अंडर ऑब्जर्वेशन में लेंगे। ये दो कौन से कैरेक्टर्स मेंडल ने लिए थे वो हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो कैरेक्टर जो मेंडल ने लिया था दैट इज सीड शेप, और जो दूसरा कैरेक्टर मेंडल ने लिया था दैट इज सीड कलर। अगर हम सीड के शेप की बात करेंगे बेटा, तो शेप ऑफ सीड इट मे बी इधर राउंड और इट मे बी रिंग कलर्ड। Round is denominated by capital letter R and wrinkled is denominated by a small letter that is small r. जो दूसरा कैरेक्टर मेंडल ने लिया था that is seed color. तो कलर सीड का हो सकता है या येलो, या तो सीड का कलर हो सकता है ग्रीन, और येलो को हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज कैपिटल वाई, और ग्रीन को हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज स्मॉल वाई। लेकिन एक चीज बेटा ध्यान में रखना हमेशा कि हर किसी कैरेक्टर में वन इज डोमिनेंट ओवर अदर। तो यहां पर जो मैंने मार्क किया है इट मीन्स राउंड शेप इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड शेप एंड येलो कलर इट इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन कलर। तो मेंडल ने क्या किया है, उसने दो कैरेक्टर्स को अंडर ऑब्जर्वेशन में लिया है, दो कैरेक्टर्स को इन्वेस्टिगेट किया है एक एक्सपेरिमेंट में जिसको हम बोलते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। तो बेटा मेंडल ने यहां पर क्या किया है, उसने दो प्लांट्स लिए, मेंडल ने एक प्लांट लिया था, पेरेंटल जनरेशन हम देखेंगे पहले। तो एक प्लांट हमारे पास है जो बिल्कुल राउंड येलो है, और दूसरा प्लांट जो हमारे पास है जो मेंडल ने लाया था दैट इज रिंकल्ड ग्रीन। ये हमारे पास पेरेंटल जनरेशन है, वन इज राउंड येलो सीड एंड अनदर इज रिंकल्ड ग्रीन। तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन गेमेट्स का बनना तो जरूरी है। यहां पर हम देखेंगे इस राउंड येलो, इसके गेमेट्स जब निकलेंगे दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहां पर जो हमारा रिंकल्ड ग्रीन सीड है उसके भी गेमेट्स निकलेंगे ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन दैट इज स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। तो ये हमारे पास बेटा आ गए गेमेट्स। अब इन गेमेट्स का क्या हो जाएगा, फ्यूजन। तो ये आपस में इनका फ्यूजन हो रहा है, जो हमारे पास F1 आ रहा है दैट इज कैपिटल R स्मॉल r एंड कैपिटल Y एंड स्मॉल y।
ये हमारे पास F1 आ रहा है, फर्स्ट फीटल जनरेशन, जो कि हमें देखने को मिलता है बजाहिर जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है इस ऑफस्प्रिंग की, दैट इज राउंड येलो। एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे बेटा। हमने मेंडल ने दो पेरेंट्स लिए हैं, दो पेरेंटल प्लांट्स लिए हैं। एक का जो जीनोटाइप है दैट इज राउंड येलो, और दूसरे का जो जीनोटाइप है दैट इज रिंकलेट ग्रीन। तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन गैमेट्स बनने जरूरी है। यहां पर हमारे पास आ रहा है गैमेट कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, और यहां पर हमारे पास आ रहा है गैमेट स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, और इन गैमेट्स का आपस में फ्यूजन हो जाएगा। जो F1 हाइब्रिड हमारे पास आएगा दैट इज राउंड येलो, बिकॉज राउंड इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर रिंकलेट शेप एंड येलो कलर इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर ग्रीन शेप। तो ये हमारे पास F1 आया है। उसके बाद मेंडल ने क्या किया है, मेंडल ने यही F1 दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, जो हमारे पास F1 है, इस F1 जनरेशन की करवाई सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है बेटा, कि किसी ऐसे जीनोटाइप से क्रॉस किया है इसने, दैट इज सेम कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहां पर जब सेल्फिंग होनी है, यहां पर हम देखेंगे इस F1 के 4 टाइप्स के गैमेट्स निकलेंगे। या तो कैपिटल आर कैपिटल वाई निकलेगा, या तो कैपिटल आर स्मॉल वाई निकलेगा, या तो स्मॉल आर कैपिटल वाई निकलेगा, और फाइनली लास्टली जो हमारे पास है दैट इज स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। ये इस F1 के 4 टाइप्स के पॉसिबल गैमेट्स हमारे पास आ गए हैं। और यहां पर सेम इसके भी 4 गैमेट्स आएंगे। वन इज कैपिटल आर कैपिटल वाई, सेकंड इज कैपिटल आर स्मॉल वाई, थर्ड इज स्मॉल आर कैपिटल वाई, एंड फोर्थ इज स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हमारे पास F1 है जो राउंड येलो है। जब गैमेटोजेनेसिस हो जाएगी, जब रिप्रोडक्शन हो जाएगी, तो 4 टाइप्स के गैमेट्स हमारे पास आएंगे, जो हमने यहां पर बोर्ड में आपको दिखाया है। जो हमने दूसरा ऑर्गेनिज्म लिया है जिसका जीनोटाइप सेम ऐसा ही है जैसा हमारे पास F1 है, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फिंग। इसके भी 4 पॉसिबल टाइप्स के गैमेट्स हमारे पास आएंगे। अब इन गैमेट्स का फ्यूजन हो जाएगा। जो गैमेट का फ्यूजन होता है दैट इज ऑलवेज रैंडम। अब हम वो देखेंगे कि कैसे ये गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं और किस अंदाज से हमारे पास जो जीनोटाइप्स आ रहे हैं वो हम यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। मैंने एक स्लाइड आपके सामने यहां पर बनाई है, उसको हम देखेंगे बेटा। देख लीजिए, ये हमारे पास F1 था दैट इज राउंड येलो। इसके 4 गैमेट्स बन गए। ये ऐसे है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके 4 गैमेट्स हमारे पास हैं। वन इज कैपिटल आर कैपिटल वाई, अनदर इज कैपिटल आर स्मॉल वाई, थर्ड इज स्मॉल आर कैपिटल वाई, एंड फोर्थ इज स्मॉल आर स्मॉल वाई, जैसे मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया था। जो हमने दूसरा ऑर्गेनिज्म लिया है सेम, उसके भी 4 पॉसिबल गैमेट्स बनेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहां से भी 4 टाइप्स के गैमेट्स और यहां से भी 4 टाइप्स के गैमेट्स। अब इन गैमेट्स का फ्यूजन जो हो जाएगा दैट इज रैंडम। तो हमारे पास जब ये फ्यूज करते हैं, दिस कैपिटल आर कैपिटल वाई में फ्यूज दिस गैमेट and it will form a new combination that is capital R capital R capital Y capital Y. Same, this gamete will fuse with this one, it will form capital R capital Y and small y. तो इसी अंदाज से हम यहाँ पर गैमेट्स का फ्यूजन देखते हैं। और जो यहाँ पर मैंने आपका पिनट स्क्वायर बनाया है, आप इस पे गौर से देख लीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास जो F2 जनरेशन आ गई है, जो हमारे पास ये जनरेशन है, इसको हम बोलते हैं F2 जनरेशन। अब इस F2 जनरेशन में क्वेश्चन कैसे आएंगे नीट में? सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपने एक डायहाइब्रिड क्रॉस किया है जहां पर आपने 2 कैरेक्टर्स को अंडर इन्वेस्टिगेशन में लिया है, और जो F2 जनरेशन आपके पास आई, बताइए आप इस F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा जाएगा, फिनोटिपिक रेशियो जो F2 जनरेशन हमारे पास आ गई, उसका फिनोटिपिक रेशियो क्या है? तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे। फिनोटिपिक रेशियो देख लीजिए, ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है दैट इज राउंड येलो, जो मैंने रेड से मार्क किया है। ये भी है राउंड येलो जो मैंने रेड से मार्क किया है। ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है,
यहां पर भी राउंड येलो है, यहां पर भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है और ये भी राउंड येलो है। तो जो पहला आ रहा है हमारे पास फिनोटाइप दैट इज राउंड येलो। राउंड येलो जो हमारे पास आ गए दैट इज 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब दूसरा फिनोटाइप हम देखेंगे यहां पर जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है दैट इज राउंड ग्रीन। ये तो एक है हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यहां पर एक और ग्रीन कैपिटल आर स्मॉल वाई और यहां पर एक और ग्रीन कैपिटल आर स्मॉल वाई। दैट इज दूसरा जो फिनोटाइप हमारे पास आ रहा है दैट इज राउंड ग्रीन। ये 3 आ रहे हैं हमारे पास। अब थर्ड, ये जो मैंने वायलेट से मार्क किया है दैट इज रिंकल्ड येलो। एक है हमारे पास स्मॉल आर रिंकल्ड, कैपिटल वाई दैट इज येलो, रिंकल्ड येलो। ये हमारे पास स्मॉल आर कैपिटल वाई रिंकल्ड येलो और लास्टली ये स्मॉल आर कैपिटल वाई ये भी रिंकल्ड येलो है। तो रिंकल्ड येलो जो हमारे पास आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं बेटा 3। फाइनली जो एक हमारे पास बच गया है दैट इज रिंकल्ड ग्रीन, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो जो फिनोटिपिक रेशो हमारे पास आ गया, फिनोटिपिक रेशो दैट इज 9:3:3:1। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा, ध्यान से देख लीजिए। हमने एक डायहाइब्रिड क्रॉस किया है और हमारे पास F2 जनरेशन आ गई। बताइए इस F2 जनरेशन में हमारे पास फिनोटिपिक रेशो क्या आ रहा है? तो फिनोटिपिक रेशो आ रहा है 9:3:3:1। 9 आ रहे हैं राउंड येलो, 3 आ रहे हैं राउंड ग्रीन और 3 आ रहे हैं रिंकल्ड येलो एंड लास्ट जो 1 आ रहा है दैट इज रिंकल्ड ग्रीन। इसी अंदाज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी हमने देखा है फिनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो क्या आया? 9:3:3:1। नाउ जो हमारे पास आ रहे हैं दैट इज राउंड येलो, 3 जो आ रहे हैं दैट इज राउंड ग्रीन और ये 3 जो हमारे पास आ रहे हैं दैट इज रिंकल्ड येलो सॉरी। और फाइनली जो लास्टली हमारे पास एक आ रहा है दैट इज रिंकल्ड ग्रीन। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा डायहाइब्रिड क्रॉस किया आपने, हमारे पास F2 जनरेशन है, बताइए फिनोटिपिक रेशो क्या है? तो आप इजिली इसको काउंट कर सकते हैं आराम से और आप फिनोटिपिक रेशो बता सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको एक और शॉर्टकट मेथड दिखाऊंगा जहां पर आप खाली ना फिनोटिपिक रेशो निकालोगे, बहुत सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूला के हिसाब से आप सॉल्व करोगे। कैसे? मान लो कि आपको क्वेश्चन में आया कि बताइए एक डायहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशो क्या आ रहा है। क्वेश्चन इस अंदाज से भी पूछा जाएगा कि एक डायहाइब्रिड क्रॉस आपने बेटा किया है, बताइए इस डायहाइब्रिड क्रॉस में नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कितने आ रहे हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने आ रहे हैं। और लास्टली क्वेश्चन जो पूछा जाएगा दैट इज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। ध्यान से देखना, हमने डायहाइब्रिड क्रॉस किया है और डायहाइब्रिड क्रॉस में हमारे पास F2 जनरेशन आ गई है। F2 जनरेशन में 5 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि आप बताइए डायहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशो जो अभी हमने निकाला है 9:3:3:1। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है जीनोटिपिक रेशो, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कितने आ गए हैं, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने आ गए हैं और नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कितने आ गए। अगर आप फिनोटिपिक रेशो देखोगे 9:3:3:1। 9 जो है दैट इज राउंड येलो, 3 जो है दैट इज राउंड ग्रीन, 3 जो है दैट इज रिंकल्ड ग्रीन येलो एंड 1 जो है दैट इज रिंकल्ड ग्रीन।
तो फिनोटाइप्स हमारे पास अगर यहां पर हम देखेंगे नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, तो कितने फिनोटाइप्स आ रहे हैं? 4। राउंड येलो एक कॉम्बिनेशन है, राउंड ग्रीन 2, रिंकल्ड येलो 3 फिनोटाइप और रिंकल्ड ग्रीन 4 फिनोटाइप। लेकिन इन सब सवालों का जवाब, इन सब क्वेश्चनों का जवाब मैं एक शॉर्टकट मेथड से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बेटा नीट में उतना टाइम भी नहीं होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला मेरे पास है, उसको हम यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है? आप पहले 3 बार कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर लिखोगे। उसके बाद फिर 3 बार कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर लिखोगे। उसके बाद फिर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर लिखोगे। ध्यान से देखना, 3 बार हमने कैपिटल आर लिखा है, 3 बार हमने कैपिटल आर स्मॉल आर लिखा है और 3 बार हमने लिखा है स्मॉल आर स्मॉल आर। और यहां से हम लिखेंगे कैपिटल वाई एक बार, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक बार, स्मॉल वाई एक बार। फिर से रोटेट करना है ऐसे, कैपिटल वाई एक बार, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक बार, स्मॉल वाई एक बार। फिर से रिपीट, कैपिटल वाई एक बार, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक बार और स्मॉल वाई एक बार। ये मेरे पास यहां पर शॉर्टकट मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हम यहां पर नंबरिंग लिखेंगे 1:2:1। फिर से इसका डबल करना है ऊपर से, 2:4:2। फिर से सिंगल 1:2:1। बेटा आराम से देख लीजिए, अब देख लीजिए ये जो कॉम्बिनेशन हमारे पास है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये क्या हमारे पास है? राउंड येलो। दूसरी कॉम्बिनेशन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी हमारे पास है राउंड येलो। थर्ड कॉम्बिनेशन कैपिटल आर स्मॉल वाई। बताइए कौन सी कॉम्बिनेशन है? ये है हमारे पास राउंड ग्रीन। फिर से कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये हमारे पास है राउंड येलो। देख लीजिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये भी है राउंड येलो। कैपिटल आर स्मॉल आर दैट इज राउंड एंड स्मॉल वाई दैट इज ग्रीन। तो ये कॉम्बिनेशन जो हमारे पास आ रही है दैट इज राउंड ग्रीन। स्मॉल आर है, स्मॉल आर तो रिंकल्ड है और कैपिटल वाई तो येलो है, दैट इज रिंकल्ड येलो। ये भी हमारे पास है स्मॉल आर तो रिंकल्ड है और कैपिटल वाई दैट इज येलो, रिंकल्ड येलो। एंड फाइनली स्मॉल वाई दैट इज wrinkled ग्रीन। आराम से देख लीजिए बेटा, मैंने 3 बार कैपिटल आर लिखा है, फिर 3 बार कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर 3 बार स्मॉल आर। यहां पर मैंने कंटिन्यूअसली रोटेट किया है, कैपिटल वाई एक बार, कैपिटल वाई एक बार, स्मॉल वाई एक बार। रोटेट, कैपिटल वाई एक बार, कैपिटल वाई एक बार, स्मॉल वाई एक बार। रोटेट, कैपिटल वाई एक बार, कैपिटल वाई एक बार, स्मॉल वाई एक बार। तो हमने फिर नंबरिंग डाली 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। मतलब ये 1 2 1, उसको डबल करना है, फिर 2 4 2, फिर सिंगल करना है 1 2 1। अब आप आराम से देख लीजिएगा इसका जीनोटाइप जो है फिनोटाइप,
ये हमारे पास जीनोटाइप है, इसका फिनोटाइप आएगा राउंड येलो, सेम जो मैंने यहां पर बनाया है। अब मैंने क्वेश्चन क्या बोला है बेटा, पहला क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज फिनोटाइपिक रेशियो। जो मैंने अभी पुनेट स्क्वायर में आपको दिखाया था, क्योंकि टाइम नहीं होगा नीट में आपको पुनेट स्क्वायर बनाना, फिर वहां पर देखना जीनोटाइप, उनका फिनोटाइप देखना, दैट विल टेक ए लॉन्ग टाइम, उतना टाइम ही नहीं होता है। तो अब देख लीजिए फिनोटाइपिक रेशियो कैसे हम करेंगे। पहले हम देखेंगे राउंड येलो। राउंड येलो हमारे पास 1 है, राउंड येलो हमारे पास ये यहां पर 2 है, हो गए 3, राउंड येलो हमारे पास और 2 है, हो गए 5, राउंड येलो हमारे पास 4 है, हो गए 9। तो राउंड येलो जो है दैट इज 9। फिर दूसरा राउंड ग्रीन 1 हमारे पास, और राउंड ग्रीन हमारे पास ये है 2। तो राउंड ग्रीन जो हमारे पास आ रहे हैं दैट इज 3। थर्ड फिनोटाइप रिंकल्ड येलो हमारे पास 1 है, और रिंकल्ड येलो हमारे पास 2 है। तो रिंकल्ड येलो दैट इज 3। एंड फाइनली ये हमारे पास आ गया रिंकल्ड ग्रीन। देखिए बेटा आराम से, जो हमने पुनेट स्क्वायर बनाया था जिसमें टाइम कंज्यूम हो रहा था, उसी हिसाब से मैंने यहां पर एक फॉर्मूला दिखाई, जहां पर आराम से हम यहां पर निकालेंगे फिनोटाइपिक रेशियो इस फॉर्मूला की बदौलत से। तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइप, ये हमारे पास जीनोटाइप 1 है दैट इज 1, ये हमारे पास 2 है दैट इज 2, ये वाला जीनोटाइप 1 है, ये वाला जीनोटाइप 1 है, ये वाला जीनोटाइप 2 है, ये वाले जीनोटाइप 4 है, ये वाला जीनोटाइप 2 है, ये वाले जीनोटाइप 1 है, ये वाला जीनोटाइप 2 है, और लास्टली ये वाला जीनोटाइप 1 है। तो जीनोटाइप रेशियो जो हमारे पास है दैट इज 1:2:1, 2:4:2। फिर से 1:2:1। ये हमारे पास है जीनोटाइपिक रेशियो, और ये हमारे पास है फिनोटाइपिक रेशियो। कैसे मैंने किया है, ऐसे मैंने फॉर्मूला लिखी है, फिर उनका फिनोटाइप बनाया है, फिर उनको कैलकुलेट किया है, तो हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो भी आया और जीनोटाइपिक रेशियो भी आया। जो थर्ड क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज नंबर ऑफ फिनोटाइप्स। नंबर ऑफ फिनोटाइप्स के लिए बेटा मैंने आपको एक फॉर्मूला दी थी पहले ही लेक्चर में, उसके लिए फॉर्मूला है 2⁻n। लेकिन n क्या रिप्रेजेंट करता है? फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस n का वैल्यू होता है हमारे पास 1। फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉस n का वैल्यू होता है बेटा हमारे पास 2। अभी हमने फिनोटाइपिक रेशियो भी निकाला है, अभी हमने जीनोटाइपिक रेशियो भी निकाला है। अब क्वेश्चन आएगा कि आपने एक डाइहाइब्रिड क्रॉस किया है, आपके पास F2 जनरेशन है, बताइए इस डाइहाइब्रिड क्रॉस में या इस F2 जनरेशन में हमारे पास कितने फिनोटाइप्स आ रहे हैं। फिनोटाइप्स तो आपने अभी देख लिया है, राउंड येलो है, राउंड ग्रीन है, रिंकल्ड येलो है या रिंकल्ड ग्रीन है, 4 ही फिनोटाइप्स है। लेकिन अगर फॉर्मूला के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला है हमारे पास बेटा 2⁻n। लेकिन n की वैल्यू क्या है, मैंने आपको कल भी बताया है, मोनोहाइब्रिड के लिए n का वैल्यू है 1, डाइहाइब्रिड के लिए n का वैल्यू है 2। तो फॉर्मूला को सेट कीजिए 2⁻n, दैट इज 2⁻2। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पर हमारे पास आ रहा है 2⁻2 होता है 4, मतलब कि हमारे पास आ गए 4 फिनोटाइप्स। क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने बताया था, नंबर
ऑफ जीनोटाइप्स। जीनोटाइप्स कितने आ रहे हैं हमारे इस F2 जनरेशन में? तो फॉर्मूला मैंने आपको पहले लेक्चर में दिखाई थी, दैट इज 3 रेज़ पावर n। लेकिन n का वैल्यू क्या है? डायहाइब्रिड के लिए n का वैल्यू है 2, तो 3 रेज़ पावर 2 इट कम्स 9। तो हमारे पास जो जीनोटाइप्स आ रहे हैं दैट इज 9। इस वाली स्लाइड पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे 9 जीनोटाइप्स हमारे पास है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, खाली 9 जीनोटाइप हमारे पास आ गए हैं। फिनोटाइप कितने आ गए? 4। राउंड येलो एक फिनोटाइप है, राउंड ग्रीन एक फिनोटाइप है, हो गए 2। रिंकल्ड येलो एक और फिनोटाइप है, हो गए 3। और रिंकल्ड ग्रीन लास्ट फिनोटाइप है, दैट इज 4। नंबर ऑफ फिनोटाइप्स निकले। नंबर ऑफ जीनोटाइप्स अभी दिखाया मैंने 3 रेज़ पावर n। 3 रेज़ पावर n का वैल्यू है डायहाइब्रिड के लिए, n का वैल्यू है 2, तो 3 रेज़ पावर 2 दैट इज 9। 9 जीनोटाइप्स आ गए। और लास्ट क्वेश्चन जो है दैट इज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। कितने ऑफस्प्रिंग्स आ गए? अब कहां आप डायहाइब्रिड क्रॉस करोगे, फिर पनेट स्क्वायर बनाओगे, फिर काउंट करोगे कितने ऑफस्प्रिंग आ गए? फॉर्मूला हमारे पास है 4 रेज़ पावर n। 4 की n की वैल्यू क्या है? 2, क्योंकि डायहाइब्रिड क्रॉस है। 4 रेज़ पावर 2 दैट इज 16। तो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो हमारे पास आ रहे हैं दैट इज 16। देख लीजिएगा बेटा, यहां पर भी 1 2 3 4, 4 और 4 हो गए 8, 8 और 4 हो गए 12, और 12 और 4 हो गए 16। यहां पर भी देख लीजिए 16, 1 2 हो गए 3, फिर 4, 4 2 हो गए 6, 6 और 4 हो गए 10, 10 और 2 हो गए 12, 13, 13 और 2 हो गए 15, और 15 1 फाइनली 16। इट मीन्स नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो हमारे पास आ गई बेटा दैट इज 16। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो हमारे पास है दैट इज 16। तो फाइनली कंक्लूजन क्या है? फाइनल कंक्लूजन ये है, मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस किया था। ये वो क्रॉस है जहां पर मेंडल ने 2 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था। कौन सा कैरेक्टर? वन इज सीड की शेप एंड अनदर इज सीड का कलर। सीड की शेप जो है इट मे बी राउंड, इट मे बी रिंकल्ड। सीड का कलर जो है इट मे बी येलो, इट मे बी ग्रीन। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हर किसी कैरेक्टर में कंप्लीट डोमिनेंट केस पाया जाता है। राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड एंड येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन। अगर आप इसी तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे भी इजाजत, और आपको भी है इजाजत। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह हाफिज।